एक बार प्राचीन ग्रीस में एरिस्टोटल नाम का एक युवक था जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा जिज्ञासु रहता था, हमेशा सवाल पूछता रहता था और हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन एरिस्टोटल एथेंस की सड़कों से गुजर रहा था जब वह एक बूढ़े व्यक्ति के पास आया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, गहरी सोच में था। बूढ़े व्यक्ति ने एरिस्टोटल के जिज्ञासु भाव को देखा और उसे पुकारा। शुभ दिन नौजवान, बूढ़े ने कहा। आपको शहर के इस हिस्से में क्या लाता है? मैं अभी खोज कर रहा हूं, श्रीमान, एरिस्टोटल ने उत्तर दिया। मैं हमेशा सीखने के लिए नई चीजों की तलाश में रहता हूं। तो तुम एक बुद्धिमान युवक हो, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बताओ, वो क्या है जो तुम सीखना चाहते हो? जवाब देने से पहले एरिस्टोटल ने एक पल के लिए सोचा। उन्होंने कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। मैं दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। बूढ़े ने सोच समझकर सिर हिलाया। ठीक है नौजवान, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक युवक था जो दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति बनना चाहता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्ययन और सीखने में बिताया, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें हमेशा लगता था कि जानने और सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। बाकी की कहानी सुनने के लिए उत्सुक एरिस्टोटल ने ध्यान से सुना। एक दिन वह युवक एक बुद्धिमान वृद्ध संत से मिला, जिसने उसे बताया कि यदि वह हमेशा दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति बनने की कोशिश करता रहा तो वह वास्तव में कभी खुश नहीं होगा। ऋषि ने उन्हें बताया कि खुशी भीतर से आती है और यह सच्ची बुद्धि केवल चीजों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें समझने के बारे में है। एरिस्टोटल ने सहमति में सिर हिलाया। वो उस संदेश को समझ रहा था जो बूढ़ा ऋषि व्यक्त करने का प्रयास कर रहा था। तो नौजवान, बूढ़े ऋषि ने कहा, यदि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो न केवल नई चीजों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करें, बल्कि उन्हें समझने पर भी ध्यान दें। केवल ज्ञान ही नहीं, बुद्धि का विकास करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति होने की चिंता मत करो। इसके बजाय अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित करें। एरिस्टोटल मुस्कुराया, उस ज्ञान के लिए आभारी महसूस कर रहा था जो उस बूढ़े ऋषि ने उसके साथ साझा किया था। वह जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वह सच्ची बुद्धिमत्ता और खुशी की राह पर चलने के लिए उत्सुक था।